ऋषभ पंत जब कल मैच जिता रहे थे तो उनके मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन वायरल हो रहा था। और उनके रिएक्शन सिर्फ वायरल ही नहीं बल्कि मीम्स बन के तैयार हो रहा था। कल ऋषभ पंत ने ऐसी एक अहम पारी खेली जो उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके टीम के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। बहुत स्लो पारी खेली ऋषभ पंत। जिस तरीके के बल्लेबाज हैं उस तरीके का बल्लेबाजी कल के मैच में वो नहीं खेल पाए, क्योंकि जिस तरीके से वो पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं, चौका लगाते हैं, वो देखने को तो नहीं मिला। लेकिन उनको जो कल इनिंग, ये वाली इनिंग ऋषभ पंत ने खेली, इस इनिंग के बाद इस ऋषभ पंत की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से कल 59 रन की पारी खेली, मात्र 50 गेंदों पर 59 रन, और उसमें एक भी छक्का शामिल नहीं था। सबसे ख़ास बात था कि इसमें एक भी छक्का शामिल नहीं था। और ऋषभ पंत की छोटी भी अगर कोई इनिंग होती है तो उसमें छक्का ज़रूर शामिल होता है। लेकिन कल के मैच में सिर्फ 9 चौकों की मदद से वो 59 रन बना के सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे थे बल्कि टीम के लिए उन्होंने मैच खेला। और टीम को जिताने के बाद जो उन्होंने रिलैक्स महसूस किया, क्योंकि जितने महंगे प्लेयर हैं पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत ही हैं। 27 करोड़ रुपए में उनको पिछले साल खरीदा गया था और तब से वो एक ऐसा लग रहा था लखनऊ की टीम में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फील्डिंग में तो वो बातें कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे थे, कीपिंग बहुत शानदार कर रहे थे, लेकिन वो उनके में वो जो कॉन्फिडेंस, एन्जॉयमेंट ऋषभ पंत दिखते हैं वो मैदान पर बिल्कुल बैटिंग के समय में नहीं दिख रहे थे। कभी फोर्थ पे आ रहे थे तो कभी बैटिंग ही नहीं कर रहे थे। पिछले सीज़न में आपको पता ही होगा, आईपीएल अगर आप ऋषभ पंत को फॉलो किए होंगे तो लखनऊ की टीम कितने मैच में उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजी थी, जबकि कप्तान ऋषभ पंत खुद कप्तान है और कप्तान होने के बाद भी वो बैटिंग करने नहीं आते थे। तो इस लिहाज से उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था। उसके बाद ये वाली पारी ऋषभ पंत के लिए काफ़ी अहम हो गई थी। और अभी लखनऊ का शुरुआती मैच ही है, दूसरा मैच था और आईपीएल शुरू ही हुआ है। तो ऐसा समझिए जो कल का मैच ऋषभ पंत ने खेला है, एक संजीव जो वो होता है, एक बूस्ट देने वाला जो कल इनिंग उन्होंने खेला है। इसके बाद अलग ऋषभ पंत मैदान पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो दबाव था उन्होंने कल उस दबाव को हटा दिया, क्योंकि सिर्फ अपने लिए रन नहीं बनाया है बल्कि मैच जिताऊ पारी खेली है और 2 अंक हासिल किया, वो भी सिर्फ ऋषभ पंत के बदौलत। कल लखनऊ टीम जीती है। जिस तरीके से सारे बल्लेबाज इस मैदान पर फेल हो गए थे। और एक फ़ोटो, सबसे पहले इस फ़ोटो को आप देखिए, ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रहा है। ईशान किशन और ऋषभ पंत जब टॉस करने आते हैं तब का ये फ़ोटो है। और एक फ़ोटो आप ऊपर देखिए, एक फ़ोटो ये लगा हुआ है, ये अंडर 19 टाइम का है, जब एक साथ इन्होंने अंडर 19 खेला था। उस टाइम ईशान किशन कप्तान थे। और इन दोनों का फ़ोटो अब कल के मैच में वायरल हो रहा है। काफ़ी अच्छी इनकी दोनों की बॉन्डिंग है। लेकिन अब जो टीम इंडिया में पहले ऋषभ पंत देखे जाते थे T20 के लिए भी, ODI के लिए भी, टेस्ट मैच के लिए भी, लेकिन इस बार T20 में ईशान किशन उनसे आगे पहुंच गए हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी ऋषभ पंत को एक डाउट ये भी था कि अपने लिए तो खेलना है लेकिन टीम इंडिया में कैसे जगह बनाएंगे, वो आईपीएल ही साबित करेगा। तो वो भी उनके दिमाग में चल रहा था सब कुछ। उसके बाद जिस तरीके से उनके मालिक संजीव गोयनका वायरल होते हैं, पिछले मैच में आपने पहला ही मैच देखा होगा जिस तरीके से उनका वीडियो पे वीडियो आ रहा था। और मैच हारने के बाद जिस तरीके से वो रिएक्शन दे रहे थे ऋषभ पंत को, तो वो भी वायरल हुआ था। उसके बाद दूसरा वीडियो उन्होंने जारी किया कि सब कुछ ठीक है उनकी टीम में, ऋषभ पंत के साथ उनका ठीक है। लेकिन कल के मैच में जब जिस तरीके से उनका रिएक्शन वायरल हुआ, एक तरफ से ऋषभ पंत चौका लगा के मैच जिता रहे थे, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा वायरल संजीव गोयनका ही हो रहे थे। और मीम्स उनके बाद जो बने हैं आप देख सकते हैं, कभी वो फ़ोटो निकाल के चूमते हैं तो कभी इमोशनल हो जाते हैं। कल इमोशनल भी काफ़ी दिखाई दिए संजीव गोयनका। और उसके बाद जो मीम्स बनना स्टार्ट हुआ है, एक एक करके हम आपके स्क्रीन पे एक एक करके मीम्स ला रहे हैं, आप मीम्स को देख सकते हैं। सबसे पहला जो मीम्स है वो उसमें लिखा है LSG ऑनर संजीव गोयनका, कोट इमोशनल आफ्टर ऋषभ पंत फिनिशिंग द गेम। उसके बाद दूसरा जो एक मीम्स है आप देख सकते हैं, इसमें संजीव गोयनका टी-शर्ट बांट रहे हैं, वो भी हैदराबाद के सपोर्टर्स को। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि इस मीम्स में लिखा हुआ है व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग फॉर 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के लिए उनसे सवाल किया जा रहा है। और इस फ़ोटो को देख के आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि ये जितने भी टी-शर्ट ले रहे हैं संजीव गोयनका से, इन्होंने ऑरेंज आर्मी का टी-शर्ट पहन रखा है। उसके बाद भी वो लखनऊ का टी-शर्ट लेने पहुंच गए, क्योंकि आपने देखा ही है कि अगर फ्री का चीज़ कुछ मिलता है तो लोग ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो फ्री की चीज़ कुछ भी नहीं छोड़नी चाहिए, ये फ़ोटो देख के यही लगता है। उसके बाद तीसरा जो मीम्स था
तीसरा आप देख सकते हैं गोयनका मीटिंग ऋषभ पंत टुडे, मतलब ऋषभ पंत के इस फोटो पे भी जिसने भी इस मीम्स को बनाया है उस मीम्स पे लिखा हुआ है कि भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, क्योंकि जिस तरीके से वो मैच खेल रहे थे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे लेके चले गए थे मैच को, और ऐसा लग रहा था कि एक टाइम हार जाएगी लखनऊ, जीतेगी हारेगी, यही सिचुएशन चल रहा था कल के मैच में। तो वो देख के संजीव गोयनका को मज़ा आ रहा था, इमोशनल हो रहे थे, तो इस फोटो में यही देखा जा सकता है। उसके बाद आज का वीडियो 1 टेक होगी, मतलब मैंने जिस तरीके से बोला पिछले मैच में जिस तरीके से संजीव गोयनका का एक के बाद एक वीडियो आ रहा था, कभी डांटते हुए आ रहा तो कभी गले मिलते हुए, तो इस फोटो में इस भाई साहब ने लिखा है, सागर नाम का आईडी से पोस्ट किया गया कि आज की वीडियो 1 टेक ही होगी। इसके बाद गले भी मिलते हैं, एक टेक में ही सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद एक मीम्स में लिखा है संजीव गोयनका आफ्टर पंत 50। संजीव गोयनका का 2 रिएक्शन देख सकते हैं आप, एक गुस्से में देखते हैं और एक इमोशनल होके काफ़ी देखते हैं। और तीसरे मीम्स में आप देख सकते हैं ये वीडियो भी है गले मिलते हुए और फिर अच्छे मोमेंट वाला ये वीडियो है, संजीव गोयनका एंड ऋषभ पंत ऑन द ग्राउंड आफ्टर एलएसजी फर्स्ट विन। उसके बाद आप एक और मीम्स देख सकते हैं संजीव मतलब एक से बढ़कर एक मीम्स वायरल हो रहे हैं, और संजीव गोयनका जिस तरीके से मैच में वायरल होते हैं, चाहे लखनऊ हारती है तब भी वायरल सबसे ज़्यादा 2 ही बंदे होते हैं लखनऊ के, एक तो ऋषभ पंत होते हैं, दूसरे संजीव गोयनका। कल भी वही देखने को मिला और ये इमोशनल वाला पल भी देखने को मिला जब संजीव गोयनका और ऋषभ पंत लास्ट वाला चौका मारते हैं, मैच जिताते हैं और इमोशनल हो जाते हैं संजीव गोयनका। लेकिन ऋषभ पंत के लिए ये अहम पारी थी, उन्होंने 9 चौकों की मदद से मैच जिताऊ पारी खेली और 50 गेंदों पर उन्होंने 68 रनों की पारी खेली, और स्ट्राइक रेट तो कम था लेकिन उस पहले तो उससे भी कम था, जब वो एक टाइम 20 बॉल पर 21 रन खेल रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास चल रहा था। लेकिन अचानक में वो जिस तरीके से तेज़ी दिखाते हैं, गियर चेंज करते हैं, उसके बाद उन्होंने मात्र 12-13 गेंद पर उन्होंने 30-35 रन मार के कुल 50 गेंद पर 68 रन बनाया है और मैच जिताऊ पारी, नॉट आउट गए इस मैदान पर। तो ये अच्छी बात है ऋषभ पंत के लिए, और अगले मैच में जिस तरीके से वो उतरेंगे तब आप ख़त्म हो चुका होगा और नई तरीके से वो अब शुरुआत करेंगे, किस तरीके से खेलना चाहेंगे अगले मैच से वो पता चल जाएगा। अब जल्दी ही उनका मैच एलएसजी का मैच अब जो आने वाला उसकी भी बात करें तो एलएसजी का मैच अब केकेआर के साथ खेला जाएगा, थर्सडे को खेला जाएगा और ये ईडन गार्डन में ही होगा। ईडन गार्डन का आपको पता ही है कि कैसा पिच होता है, बैटिंग पिच होती है, तो वहाँ शायद ऋषभ पंत जो छक्का एक भी नहीं मार पाए हैं वो इस मैदान पर कसर पूरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ईडन गार्डन में 9 अप्रैल को थर्सडे को मैच होना है, लखनऊ वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। और लखनऊ में जो बूस्ट आया है वो 2 पॉइंट के साथ ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के साथ वो कोलकाता वाले मैच में भी देखने को मिल सकता है। और इस मैच में ऋषभ पंत किस तरीके से खेलते हैं देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन ऋषभ पंत इस मैच में छक्का जरूर मारेंगे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलते हैं। तो आप ऋषभ पंत की पारी को, इस पारी को किस लिहाज से देखते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।